नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को घातांक एवं करणी के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि सरलीकरण। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन प्यारे दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सिंप्लीफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्लास को। बहुत बेहतरीन क्लास होगी, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानदार, शानदार और पूरी लगन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, सरलीकरण चैप्टर का नाम आपका है सरलीकरण। सरलीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, यह इसकी पहली क्लास है। चैप्टर का नाम है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में प्यारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, उसमें से 50% क्वेश्चन बारमास के रूल पर है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा कि बारमास का रूल होता क्या है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा बारमास का रूल क्या होता है। BODMAS, यह बारमास हो गया। अब आपको समझना है कि बारमास का रूल क्या होता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब ऐड होता है, और एस का मतलब सबट्रैक्ट होता है। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है। बी का मतलब आपका होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब सबट्रैक्ट। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों जो आपका ब्रैकेट होता है यह 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है बार कोष्ठक, दूसरा आपका होता है महिला कोष्ठक, पहला आपका होता है बार कोष्ठक, दूसरा आपका होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा आपका होता है महिला कोष्ठक, और चौथा आपका होता है बड़ा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? बार कोष्ठक। बार कोष्ठक इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो कोष्ठक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बार कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा होता है मझला कोष्ठक, और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। उसके बाद से आपका मतलब हिंदी में बोले तो का होता है, जिसको कहीं पर भी का आए या आप आए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डिवाइड तो आपको पता ही है कि भाग दिया जाता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है, उसके बाद ऐड तब सबट्रैक्ट। तो बारमास का रूल का यूज कैसे करना है? तो प्यारे दोस्तों कभी भी बारमास के रूल पर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट में पहले दोस्तों सबसे पहले आप बार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर आप छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। कभी भी एक ही क्वेश्चन में चारों कोष्ठक आ जाए, बार कोष्ठक भी रहे, छोटा कोष्ठक भी रहे, मझला कोष्ठक भी रहे और बड़ा कोष्ठक भी रहे, तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको बार कोष्ठक सॉल्व करना है, उसके बाद से छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है, उसके बाद से मझला कोष्ठक सॉल्व करना है, उसके बाद से बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाए उसके बाद से डिवाइड करना है। यदि क्वेश्चन में डिवाइड किया है तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, उसके बाद से सबट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से बारमास के रूल पर यदि आप सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद से आप दिया है तो उसको सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सबट्रैक्ट। इस पर प्यारे दोस्तों आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा
कि बारमास के रूल पर यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल। तो प्यारे दोस्तों, आपके ही बुक में यह एग्जांपल दे रखा है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बारमास के रूल का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे बारमास आपका होता है BODMAS। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट होता है, एक आपका बार कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। तो इसमें आप देख रहे हैं बार कोष्ठक भी है, छोटा कोष्ठक भी है, फिर मझला कोष्ठक भी है और बड़ा कोष्ठक भी है। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिएगा आप 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस, अब सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। तो 4.3 में से यानी 4.3 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2.3। उसके बाद से सब वैसे ही रहने दीजिए। अब आपका बार कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करना है? अब आपको छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 यानी 5.4 में से 2.3 घटाना है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 3.1 आपको मिल गया। तो ये आपका छोटा कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि मैंने छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब छोटा कोष्ठक भी सॉल्व हो गया, बार भी सॉल्व हो गया। अब आपको मझला सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं मझला कोष्ठक। तो 8.7 माइनस 7.6 माइनस, अब 6.5 में से 3.1 घटाइए तो 5 में से 1 जाएगा 4, फिर 6 में से 5 में से 1 जाएगा 4, फिर 6 में से 3 जाएगा 3, यानी मिल जाएगा आपको 3.4। अब आपको बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना है। अब आपका बड़ा कोष्ठक सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.7 माइनस 7.6 में से 3.4 घटाइए तो 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4.2 बचा। अब आपका ब्रैकेट सब सॉल्व हो गया। अब उसके बाद से डिवाइड दिया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई भी नहीं दिया इसको भी छोड़ देंगे, ऐड भी नहीं दिया है तो उसको भी छोड़ देंगे। तो अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 8.7 में से 4.2 घटाइए तो 7 में से जो जाएगा 5, 8 में से 4 जाएगा 4। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह 4.5 होगा। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आया होगा कि बारमास के रूल का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। बार दिया है तो बार को, छोटा, मझला, बड़ा। फिर उसके बाद से यदि डिवाइड भी दिया है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड दिया है तो ऐड करेंगे, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी रूल के अनुसार यदि आप सरलीकरण के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ फार्मूले दे दिए गए हैं। वो फार्मूले आपके बीजगणितीय सूत्रों से हैं। तो उन फार्मूलों को यदि आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपका 50% और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से बारमास के रूल पर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो बीजगणित के कुछ सूत्र दिए गए हैं महत्वपूर्ण तथ्य में, उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा बीजगणित के सूत्र। सबसे पहला फार्मूला आपका होता है प्यारे दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। वहीं पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये तो सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में इसी फार्मूले से एक फार्मूला और आपका बनता है, ध्यान से देखिएगा। हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको यदि आप दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो बराबर आएंगे। तो देख लीजिएगा कैसे यह फार्मूला आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मिलेगा।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मिलेगा, अब प्लस का 4ab है ही। अब देखिए a आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4ab में से 2ab घटाएंगे कितना मिलेगा 2ab, यानी आपका LHS और RHS बराबर है, ये आपका LHS बराबर आपका RHS है। यानी कि इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab भी लिख सकते हैं। तो यह कैसे यह फार्मूला आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इसको भी आप दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो आपका यह भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है। एक फार्मूला और आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है। और प्यारे दोस्तों एक फार्मूला आपका ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है। तो इन दोनों फार्मूले को याद करने का तरीका, एक फार्मूला आप याद कीजिए जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी। जब यहाँ पर बीच में माइनस आ जाए तो पूरे मोहल्ले में माइनस हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप याद रखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब पूछ ले तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab होता है। ये आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab होता है। यहां से भी ये फार्मूला आपका आता है, देखिएगा ये आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब है। यदि इस वाली वैल्यू को मैं नीचे ले लूं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। यदि मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और इस वाली वैल्यू को बट्टे के रूप में लिख लूं तो राइट साइड आपका क्या मिलेगा केवल और केवल a प्लस बी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस रूप में आपका दिया रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab के रूप में दिया रहेगा, तो इसका मान किसके बराबर होता है a प्लस बी। ये फार्मूला कैसे आया, यहीं से, जैसा कि मैंने बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब यदि इस वाली वैल्यू को बट्टे में मैंने लाया तो केवल और केवल a प्लस बी बनता है। एक फार्मूला और यहाँ से बन सकता है, कैसे, देखिए a क्यूब प्लस का b क्यूब है ही आपका। यदि मैं इसमें तो मैंने इस वाली वैल्यू को नीचे लाया है, यदि मैं इस वाली वैल्यू को नीचे लाऊं बट्टे के रूप में लाए तो a प्लस बी बराबर, तो इधर आपका क्या बचेगा केवल a बचेगा, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो एक फार्मूले से तीन फार्मूला आपका बनता है, यानी एक फार्मूला आप ध्यान में रखिए तो दो फार्मूले और बनते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों फार्मूले से पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से प्यारे दोस्तों आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab होता है। अब इस फार्मूले से भी दो फार्मूले बनेंगे, तो देखिएगा यहां से आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब, यदि मैं इस वाली वैल्यू को नीचे लाऊं तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। क्या मिलेगा इधर केवल और केवल a माइनस बी। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें तो मैंने इस वाली वैल्यू को बट्टे में लाया, यदि इस वाली वैल्यू को बट्टे लाते हैं तो क्या मिलेगा आपको
ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बट्टे, अब इस वाली वैल्यू को लाते हैं तो ए माइनस बी बराबर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो ध्यान में रखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इससे तो बहुत कम आता है, लेकिन इस दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि अभी मैं आपको सरलीकरण चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन फार्मूलों पर बेस्ड सॉल्व करवाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन फार्मूलों पर। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको सरलीकरण के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिन रूल पर आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया, जिसमें 50% बार्डमास के रूल पर होता है और 50% इन सभी फार्मूले से होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 25 गुणे 63 भागा 7 प्लस 27 माइनस 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है 230, ऑप्शन बी आपका है 210, ऑप्शन सी आपका है 240 और ऑप्शन डी आपका है 250। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको बार्डमास के रूल पर सॉल्व करना है। किस रूल पर, बार्डमास के रूल पर सॉल्व करना है। तो बार्डमास के रूल के अनुसार यहाँ पर ब्रैकेट ना दिया है ना तो आप दिया है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, तो 25 गुणे 63 बट्टे का 7 प्लस 27 माइनस का 2। अब 7 से कैंसिल करिए तो 7 9 63। तो सबसे पहले डिवाइड करना था तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मिला आपको क्या, 25 गुणे 9 प्लस 27 माइनस का 2। डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पचे 45 को 5, फिर 9 दूना 18 और 4 22, यानी 225 मिल गया प्लस 27 माइनस का 2। अब क्या करना है, ऐड करना है। तो 225 में आप 27 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 252, फिर माइनस का 2। ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 252 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 250। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको बार्डमास का रूल पता होना चाहिए। तो बार्डमास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपको 3 ब्रैकेट दिया है, एक आपका बार कोष्ठक दिया है, दूसरा आपका छोटा कोष्ठक और तीसरा आपका मझला कोष्ठक। तो सबसे पहले आपको बार कोष्ठक सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस ये आपका 3 माइनस ये 4। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, यानी माइनस का 1 हो गया और ये आपका मझला कोष्ठक। अब आपका बार कोष्ठक सॉल्व हो गया, अब मझला छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो आपको मिलेगा 2 माइनस ये आपका 3, 4 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3। अब आपको कौन सा, अब मझला कोष्ठक सॉल्व करना है। तो 2, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यानी 2 माइनस 0 आपको कितना मिलेगा, 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, माड के अंदर दिया हुआ है 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2। इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 11, ऑप्शन नंबर बी आपका है 10, ऑप्शन नंबर सी आपका है 9 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 8। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यह जो मान आपको दिया गया है माड के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको माड का मतलब समझना होगा। तो यहाँ पर यदि कोई भी संख्या माड के अंदर यदि प्लस में है तो उसका मान प्लस में ही आता है। जैसे माड प्लस का 5 दे दिया है तो इसका मान क्या होगा, केवल और केवल 5 होगा। ठीक, यदि यही माड माइनस का 5 होता तो माड के अंदर जो -5 होगा, यदि इसको माड से बाहर निकालेंगे तो इसका मान केवल और केवल 5 होगा। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी माड के अंदर यदि प्लस में वैल्यू है तो यदि माड के बाहर लाते हैं तो प्लस में ही रहेगा। लेकिन यदि कोई भी वैल्यू यदि माड के अंदर माइनस में है तो माड से बाहर ले जाएंगे तो यह प्लस होगा। यानी माइनस होने पर प्लस होता है, लेकिन प्लस होने पर कोई चेंजिंग नहीं। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माड के अंदर माइनस में है तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से 2 गुणे 2 आपका हो जाएगा
-6 और 4 गुणे 2 8। अब यहाँ पर देखिएगा ना जोड़ है ना घटाना, ना जोड़ है ना गुणा है ना भाग, यानी आपको डायरेक्ट घटाना करना है। तो यहाँ पर 4 -6 और -8 कितना होगा, -14। अब देखिए -14 में से 4 घटाएंगे तो -10 मिलेगा, -14 में से 4 घटाएंगे तो -10 मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया यदि माड के अंदर माइनस में कोई भी वैल्यू है तो उसका मान प्लस में होता है। तो माड के अंदर -10 है तो इसका मान कितना होगा, 10 होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 5 माइनस माड के अंदर -10 प्लस माड के अंदर 15 है माइनस माड के अंदर -20 है प्लस माड के अंदर 25 है। इसका मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 12, ऑप्शन नंबर बी आपका है 13, ऑप्शन नंबर सी आपका 11 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 15। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 5 माइनस माड के अंदर -10 है तो माड से बाहर जब -10 आएगा तो केवल और केवल 10 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। माड के अंदर -10 था, इसको मैंने बाहर निकाला तो किस में आएगा, प्लस में, तो 10 लिख दिया। फिर प्लस, अब देखिए माड के अंदर 15 है या माड से बाहर आएगा कितना होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा यानी 15 हो जाएगा। फिर माइनस, या देखिए माड के अंदर -20 है या बाहर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माड के अंदर 25 है तो बाहर आएगा तो केवल और केवल 25 होगा। यानी कि यदि माड के अंदर माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और माड के अंदर यदि कोई प्लस में वैल्यू है तो प्लस ही में रहेगा। ठीक, अब देखिए 5 -10 प्लस 15 -20 प्लस 25। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू को एक साथ जोड़ दीजिए तो 25 और 15 40 और 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए -10 और -20 कितना होगा, -30। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार से दे रखा है, एक ब्रैकेट में -13 प्लस दूसरे ब्रैकेट में -6 भागा 2 प्लस एक ब्रैकेट में -5 इंटू एक ब्रैकेट में -4 दिया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 6। तो बारमास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसमें छोटा ब्रैकेट दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -13 a प्लस और a माइनस गुणा होगा तो -6 भागा 2 और देखिए प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 का गुणा 4 में कराएंगे तो 20 मिल गया। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप दिया नहीं है, उसके बाद से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो -13 -6/2 प्लस का 20, 2 से काटिए तो 2 3 6 तो मिलेगा आपको -13 -3 और प्लस का 20। उसके बाद से मल्टीप्लाई दिया नहीं है, अब ऐड करना है। देखिए +20 है तो +20 लिख लिया, -13 और -3 माइनस का 16 हो गया। उसके बाद से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 20 में से 16 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इस तरीके से 4 ही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 1/3 भागा 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बारमास के रूल पर इसको सॉल्व करते हैं। BODMAS, यह बारमास का रूल बार बार बताने का मेरा ये मतलब है जिससे आपको क्लियर पता चल जाए कि कैसे यह बारमास का रूल किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट दिया नहीं है, आप दिया है। आप का मतलब मैंने बताया हिंदी में का, और का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर का दिया है, इसको गुणे के रूप में लिखते हैं। तो 1/3। अब देखिए मैंने आपको ये बताया नहीं कि भाग के रूप में, जैसे यदि A/B भागा C/D भागा D/भागा E/F दिया है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। A/B दिया है, यह भाग के रूप में है, इसको यदि आप गुणा के रूप में लिखेंगे तो यह पलट जाएगा, यानी गुणे क्या हो जाएगा
D/C। अब देखिए यह भी भाग है, इसको मैंने गुणा के रूप में चेंज किया तो पलट जाएगा, यानी F/E हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, भाग के रूप में है तो गुणा के रूप में लिखेंगे तो पलट जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, प्लस ये आपका 4/3 है, गुणे आता है 5/3 माइनस, अब 6/3 का मतलब होता है गुणा 7/3। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए यह 3 से यह 3 कट गया, यहाँ से 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार नहीं कटेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 प्लस 4/5 20/9 तो 20/9 मिल गया। उसके बाद से माइनस 2 सत्ते 14/3। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा 18, 2 9 18 यानी 9 मिल गया, फिर प्लस यहाँ पर आपको 9 मिल गया, फिर प्लस 9 दूना 18 तो 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस 3 से तो 6 तो 4 तो यहाँ से 3 से काटेंगे 18 को तो 6 बार में जाएगा, और 14 का 6 में गुणा कराइए तो 14×5 70 और 4×6 84 हो जाएगा। अब देखिए -84 है, ये आपका 40 और प्लस 9 कितना होगा 49 होगा, डिवाइडेड बाय 18 होगा। अब देखिए घटाइए, 14 में से 9 जाएगा 5 मिलेगा, उसके बाद से 7 में से 4 जाएगा 3 मिलेगा, बट्टे 18 यह आपका -35 होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। इसको आप मिक्स भिन्न में लिखेंगे यानी मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो माइनस का 1 सही 17/18 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस प्रकार से दिया है, 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 भागा 1 सही 1/4 माइनस का 1 सही 1/4। इसका आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले यह मिश्र भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज किए तो 4×5 और 1 21/4, फिर प्लस 8×3 = 24 25/8, फिर आपका भाग है 4×4 5/4, फिर माइनस 4×4 5/4। सबसे पहले मैंने क्या किया, यह मिश्रित भिन्न में दिया था, इसको साधारण भिन्न में चेंज किया। अब आपका हो जाएगा 21/4 प्लस का 25/8। यहाँ भाग है, इसको गुणा के रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है, पलट देना होता है, यानी 4/5 हो जाएगा, माइनस का 5/4। अब 5 से काटिए 25 को तो 5×5 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, तो मिलेगा आपको 21/4 प्लस यहाँ मिलेगा आपको 5/2 माइनस का 5/4। अब हल कर लीजिए, 4 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 ही होगा, यहाँ से आपका 21, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 बार 2 बचे 10 हो जाएगा, फिर माइनस 4 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए 21 और 10 31, 31 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 21 10 31, 31 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 26/4, तो 2 से काटिए तो 13 यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, यानी आपको मिलेगा 13/2। 13/2 को मिश्रित भिन्न में क्या लिखेंगे 6 सही 1/2, तो 6 सही 1/2 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 5×10 प्लस 3 का स्क्वायर × 10 प्लस 4 से किस संख्या का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 144, ऑप्शन नंबर बी आपका है 145, ऑप्शन नंबर सी आपका है 155 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 140। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 5×10 करेंगे तो 50 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 मिलेगा, प्लस 4। अब देखिए 9 90 और 50 जोड़ेंगे 140 और प्लस का 4 करेंगे तो 144 मिलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है 5 सही 1/7 भागा 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों यदि आप सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं
तो यह गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को बाडमास के रूल पर सॉल्व करते हैं। बाडमास के रूल पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 7 × 35 है 36/7, ये भाग है तो भाग रखिए, इसको भी साधारण भिन्न में चेंज करिए। 7 × 7 5, 12/7, और का है तो का रखते हैं, इसको भी साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो 2 × 3 = 6, 7/3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में लिख दिया। अब आपको बाडमास के रूल के अनुसार ब्रैकेट नहीं दिया है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 36/7 भागा 12/7, आपका मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणे हो जाएगा 7/3। अब देखिए 7 से 7 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी मिलेगा आपको 36/7 भागा 4 है। तो देखिएगा 36/7 भागा 4 है, इसको यदि गुणा के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/4। यहाँ पर भागा 4 है, इसको गुणा के रूप में लिखने 1 के रूप में लाया, 4 से काटेंगे तो 4 × 9 = 36, यानी मिलेगा 9/7। इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो 1 सही 2/7 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 0.88 गुणे 0.88 प्लस 2 गुणे 0.88 गुणे 0.68 प्लस 0.68 गुणे 0.68 डिवाइडेड बाय 0.88 माइनस 0.68 का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है 0.1, ऑप्शन बी आपका है 0.2, ऑप्शन सी आपका है 0.3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 0.4। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा। यदि इसको माना मैंने ए तो ए भी ए होगा, इसको मैंने माना बी तो यह भी बी होगा। यह क्लियर है, यहाँ ए और ए क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ए मान सकता हूँ। ए भी आपका 0.88 ए ही होगा, ए आपका बी होगा, यानी आपका ए गुणे ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab अब प्लस का ए बी गुणे बी करेंगे तो बी स्क्वायर। इतनी सी बात आपको क्लियर है, यानी ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया है और नीचे आपका क्या दिया है, नीचे आपको दे रखा है ए माइनस का बी के रूप में। ऊपर आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपको दिया है ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है, यह आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है और नीचे आपका a माइनस बी है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। ऊपर जो दिया गया है वह a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को तोड़ा गया है, तो इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी, यानी a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 0.88 माइनस और b का काम कौन कर रहा है 0.68 डिवाइडेड बाय ए का काम इसका होल स्क्वायर है। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ए माइनस बी, यानी 0.88 माइनस 0.68। अब देखिए यह स्क्वायर के रूप में है, यानी इस पूरी वैल्यू को मैं दो बार लिख सकता हूं इस प्रकार से। तो 0.88 माइनस 0.68, एक बार और लिख लीजिए तो 0.88 माइनस 0.68 और नीचे आपका 0.88 और माइनस 0.68 दिया है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए 0.88 माइनस 0.68 नीचे भी है और ऊपर भी है तो कैंसिल होगा, तो मिलेगा आपको 0.88 माइनस 0.68। अब यहाँ से 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 8 में से 6 जाएगा 2 और 0 पॉइंट, यानी कि जो आंसर होगा 0.20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसमें आपका ए दोनों वैल्यू समान है, 0.88 गुणे 0.88 तो ए स्क्वायर होगा। ए दोनों वैल्यू समान है
तो 0.68 और 0.68 यानी बी हो गया। अब देखिए यह आपका 2ab के रूप में दिया है, ये आपका माइनस का है, यहाँ पर माइनस है, क्वेश्चन में आपके माइनस है, ठीक, वो मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर माइनस का 2ab यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab दिया है, तो इसके किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपका a माइनस बी दिया है। तो मैंने यह इसलिए लिखा है जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो a आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे बटे a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उस वाली वैल्यू को दो बार लिखा जाए। तो मैंने गुणे के रूप में दो बार लिख दिया, और नीचे आपका है ही, तो यह वैल्यू दोनों से मैं तो काट दिया। अब 0.88 में से 0.68 घटाया तो आपको मिला 0.20, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को सरलीकरण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन करवाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बचे लास्ट के क्वेश्चन, आपके इस चैप्टर में 26 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बचे आपके 16 क्वेश्चन को सालों में कल की क्लास में करवाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।